क्या आप जानते हैं कि आजकल बढ़ते हुए डिजिटल उपयोग के कारण हमें तोहफे में एक बहुत ही अद्भुत चीज़ मिली है। यानी कि सुविधाएं तो मिली हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ मिली है, वो है आंखों पर मिलने वाला फ्री का चश्मा। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों। आप देख सकते हैं कि 5 साल से लेकर के और 90 साल तक के लोगों को चश्मा लग रहा है। पहले सिर्फ 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग होते थे उन्हें ही चश्मे की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आजकल तो 5 साल के छोटे छोटे बच्चों को भी मोटे मोटे चश्मे लगने लग गए हैं। इसका क्या कारण है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मधु आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी होम रेमेडी जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आंखों की कमज़ोर होती रोशनी का कारण क्या है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है तो इसका कारण क्या है। आंखों की रोशनी कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण होता है रिफ्रैक्टिव एरर। ये क्यों होता है? ये कारण होता है ज़्यादातर डिजिटल चीज़ें इस्तेमाल करने से। अगर आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, टीवी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपको मोबाइल का इस्तेमाल करने की आदत ज़्यादा है। आजकल तो और भी बहुत सारी डिजिटल चीज़ें आ गई हैं जिन्हें दिन भर आंखों के सामने से हटाने का आपका मन ही नहीं करता, और यही कारण है, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े, सबकी आंखें कमज़ोर होती चली जा रही हैं। किसी को अपने मनोरंजन के लिए टीवी देखना है, तो किसी को न्यूज़ देखने के लिए, किसी को अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए काम करना है। यानी कि किसी की ज़रूरत है और किसी का आनंद। लेकिन ये परेशानी तो सभी के लिए है कि आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है। सबसे बड़ा कारण तो इसका डिजिटल वर्ल्ड ही है, लेकिन इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से अपने घर में बंद हैं और दूर तक की चीज़ों को देखने का प्रयास नहीं करते हैं, यानी कि आपने अपनी आंखों को एकदम सीमित दायरा दिया हुआ है और हरियाली नहीं दिखाते हैं, तो ये भी आंखें कमज़ोर होने का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा अगर आप अपनी डाइट हेल्दी नहीं रखते हैं, डाइट में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व जो कि हमें हरी सब्जियों से मिलते हैं, उनका इस्तेमाल अगर आप नहीं करते हैं, तो इससे भी आंखें धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लग जाती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है जिससे सिर में भारीपन रहता है या सर दर्द रहता है, तो इससे भी आंखें धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लग जाती हैं। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको बहुत धूल और मिट्टी में काम करना पड़ता है, तो ऐसे में भी कई बार आंखें कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो ये तो कुछ कारण हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारी आंखें कमज़ोर होने का कारण क्या है। लेकिन चलिए अब ये समझते हैं कि अगर आंखें कमज़ोर हो रही हैं तो इनसे बचा कैसे जा सकता है, यानी कि आंखों को मजबूत कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करना शुरू कर दें तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलने लग जाएगा। एक्सरसाइज सिर्फ इतनी सी है कि सुबह के समय में जब सूर्यदेव उगते हैं, उस समय पर उगते हुए सूर्य को अगर आप जल देते हैं और जल के आर पार आप देखते हैं, यानी कि जल के थ्रू सूर्यदेव को देखते हैं, तो इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। आप लगातार 1 महीने तक ऐसा करके देखिए, आपको गजब के फायदे मिलेंगे। दूसरा, आप कर सकते हैं कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपको लाभ मिलेगा, जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, जो कि आपको काफ़ी लाभ देने वाली है। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी आंखों को किसी एक चीज़ पर केंद्रित कीजिए और कुछ समय तक वहीं पर देखने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी दृष्टि बढ़ती है, आंखें मजबूत होती हैं। उसके बाद आप ऊपर देखिए, इस तरीके से थोड़े समय के लिए रुकिए। आप अपनी आंखों को एक्टिवेट रखें, सिर्फ और सिर्फ सामने ही ना देखें, ऊपर भी देखें, नीचे भी देखें, साइड में भी देखें, दोनों तरफ। ऐसा करने से आंखों की पुतलियों की एक्सरसाइज होती है, रेटिना की एक्सरसाइज होती है और आपको काफ़ी लाभ मिलता है। अगर आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाह रहे हैं, एक अंधेरे कमरे के अंदर कोई भी एक रोशनी का बल्ब या कोई छोटी मोमबत्ती लगा दीजिए और उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कीजिए, और ऐसा रोजाना लगातार 15 से 20 मिनट ज़रूर कीजिए। इससे बहुत तेज़ी से आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो ये तो कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करें और अच्छी मात्रा में पानी पिएं, स्ट्रेस कम लें, नींद पूरी लें। इससे भी आंखों की रोशनी कमज़ोर होने से बच सकती है। और मैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही करूंगी कि जहां तक हो सकता है, जब तक बच्चे आपके कंट्रोल में हैं, उन्हें मोबाइल के वर्ल्ड से दूर रखें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आंखों के लिए नहीं, उनके विकास के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए और उनकी जो हम लोग संस्कार देना चाहते हैं बच्चों को, उनके लिए भी मोबाइल से उनकी दूरी बहुत
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे मोबाइल पर वो सब कुछ भी देखते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। मैं किसी पर्सनल व्यू पर नहीं जाऊंगी, लेकिन कोशिश यही करें कि बच्चे जितना हो सकता है डिजिटल वर्ल्ड से दूर रहें, उन्हें नेचुरल चीज़ों के साथ खेलने दें, पशु पक्षियों को देखने दें, बाहर की ताज़ी हवा लेने दें, चिड़ियों के साथ खेलने दें। मतलब इंडोर गेम्स की जगह आउटडोर गेम्स पर बच्चों के साथ अगर आप रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो इससे हो सकता है कि बच्चों की आंखें कमज़ोर ना हो। जितना हो सकता है उन्हें कम से कम मोबाइल दें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल भी करते हैं और बिल्कुल ऐसे पास से करते हैं और फुल लाइट यानी कि फुल ब्राइटनेस के साथ करते हैं। इससे तो बहुत जल्दी उनकी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। चलिए अब बात करते हैं रेमेडी के बारे में, इसे कैसे बनाना है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए जो रेमेडी हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके बच्चे 5 साल से बड़े हैं तो आप उनको भी थोड़ी मात्रा में इसे दे सकते हैं। इसके अलावा 5 साल के बाद अगर 12 साल तक से भी बड़े बच्चे आपके हैं और आप बूढ़े हैं या जवान हैं, सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस थोड़ी थोड़ी मात्रा का ध्यान आपने रखना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए यहाँ पर 5 से 6 चुकंदर। ये मैं एक छोटा सा रेशियो बता रही हूँ, आप चाहें तो इसे मात्रा में बढ़ा भी सकते हैं। तो 5 से 6 चुकंदर आपने लेने हैं, अच्छे से धुलकर आपने इन्हें साफ कर लेना है। चुकंदर के अंदर भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं और शरीर में खून बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे आपकी आंखों की रोशनी को भी फायदा मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। तो आपने चुकंदर को धुलकर साफ करने के बाद कद्दूकस कर लेना है। ध्यान रखना है किसी ऐसे बर्तन में कद्दूकस करें जिसमें से जो चुकंदर का रस है वो बाहर ना निकले, यानी कि किसी स्टील की प्लेट या थाली में आप कद्दूकस करें जिससे कि उसका रस उसी के अंदर रहे। इसके बाद अगर आपके यहाँ धूप आती है तो 1 से 2 दिन आप इसे किसी सूती कपड़े से कवर करके धूप लगा लीजिएगा। उसके बाद किचन काउंटर पर रखकर या किसी भी छाया वाली जगह पर रख करके 5 से 6 दिन के लिए अच्छे से सुखा लें। एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। जो चुकंदर आपने कद्दूकस किया है वो अच्छे से सूख जाए। इसके बाद आपने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेना है और इस सूखे हुए चुकंदर को आपने डाल देना है मिक्सी के जार के अंदर। इसके अलावा जो अगली चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे वो है काली मिर्च। यहाँ पर आपने लगभग 1 चम्मच के आसपास काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, लगभग 5 से 7 ग्राम की मात्रा में। काली मिर्च जो है आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में आपको काफ़ी मदद करती है। इसके अलावा अगर आंखों में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने में भी मदद करती है। तो 1 चम्मच आपने काली मिर्च डाल देनी है। इसके बाद जो अगली चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे वो है हरी इलायची। 6 से 7 हरी इलायची आपने यहाँ पर डालनी है, साबुत, बिना बीज के, छिलका जो भी है बिल्कुल ऐसे ही आपने मिक्सी के जार में डाल देनी है। ये भी आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने, तनाव को कम करने और एक अच्छी नींद लाने में मदद करती हैं, क्योंकि कई बार आंखों की रोशनी कमज़ोर होने का कारण जो होता है वो यही कि आप अगर अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, मानसिक तनाव में हैं, तो भी आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर होती है। तो ऐसे में हरी इलायची आपको काफ़ी फ़ायदा करती है। इसके बाद आपने इस्तेमाल करने हैं गुरबंदी बादाम। 15 से 16 या 20 आप गुरबंदी बादाम ले सकते हैं। गुरबंदी बादाम जो नॉर्मल बादाम आते हैं उनसे थोड़े साइज में छोटे होते हैं और किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर पर आपको आराम से मिल जाएंगे, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। गुरबंदी बादाम नॉर्मल बादाम से कई गुना ज़्यादा पोषक तत्वों से भरे हुए होते हैं। जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और साथ में आपका दिमाग भी तेज़ होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है। तो इसलिए आप इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। नहीं मिल पाए किसी कारणवश तो आप नॉर्मल बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो गुरबंदी बादाम का ही इस्तेमाल करें। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है कलौंजी। तो यहाँ पर 1 चम्मच लगभग 10 ग्राम की मात्रा में आपने इस्तेमाल करना है कलौंजी का। कलौंजी भी आंखों की रोशनी बढ़ाने में आपको काफ़ी लाभ देती है। इसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे 2 बड़े चम्मच सौंफ का। सौंफ आंखों से आने वाला जो पानी होता है उसको रोकने, खुजली की समस्या को दूर करने और आंखों की रोशनी बढ़ाने में आपको काफ़ी मदद करती है। तो यहाँ पर आपने बड़ी सौंफ का इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगी। इसके बाद आप इसमें अपने स्वाद अनुसार धागा मिश्री ऐड करेंगे। धागा मिश्री आपको एक अच्छा टेस्ट भी देती है, साथ में आंखों की रोशनी बढ़ाने और एनीमिया की प्रॉब्लम को दूर करने में भी मदद करती है। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है वो यहाँ पर धागा मिश्री को स्किप कर दें। बाकी जितने इंग्रेडिएंट आपको बताए हैं उन्हें मिक्सी के जार में डाल करके बारीक पाउडर बनाकर तैयार करें। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो इसमें अपने स्वाद अनुसार धागा मिश्री डाल करके इसका अच्छा सा पाउडर बना करके तैयार कर लें। ध्यान रखना है इस पाउडर को आपने छानना नहीं है, ऐसे ही इस्तेमाल करना है। आप किसी एयर टाइट कांच के डब्बे में भर करके इसको रख लीजिएगा
और रोज़ाना रात को आपने इसका इस्तेमाल करना है। चलिए अब बात करते हैं मात्रा के बारे में। तो अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो आधी चम्मच आप बच्चों को दे सकते हैं। 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को आप आधी चम्मच दूध के साथ दें। देसी गाय का दूध मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा, नहीं मिलता है तो नॉर्मल गुनगुने पानी के साथ भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बड़े हैं तो 1 बड़ा चम्मच आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा चम्मच लगभग 10 से 15 ग्राम के आसपास आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप या तो दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ रात को सोने से पहले लें। लगातार अगर आप इसको जो है 15 दिन भी इस्तेमाल कर लेते हैं और बताई हुई चीज़ें यानी कि आप अच्छी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। बस एक छोटा सा काम आपको और करना है कि रात को सोते समय नाक में दोनों तरफ से एक एक बूंद देसी गाय का घी आपने डालना है गुनगुना करके। इससे भी आंखों की रोशनी बहुत तेज़ होती है और आपका दिमाग शांत होता है, मानसिक तनाव दूर होता है, नींद बहुत अच्छी आती है। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।